नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जाओ टॉक चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य विद्यार्थियों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। यानी ब्रह्मचर्य विद्यार्थियों के लिए वरदान है। वरदान किस प्रकार से ब्रह्मचर्य विद्यार्थियों के लिए वरदान है, किस प्रकार से विद्यार्थियों का जीवन ब्रह्मचर्य से बदल सकता है, किस प्रकार से उनकी स्मृति, उनकी याददाश्त तथा उनका कंसंट्रेशन, फोकस पावर किस प्रकार से इम्प्रूव हो सकता है ब्रह्मचर्य से, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एक आयु होती है 18 से लेकर 25 तक, या फिर कह लो कि 16 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक। जिस आयु में हार्मोनल चेंजेस की वजह से परस्पर आकर्षण जो है वो बढ़ जाता है। यानी कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के प्रति आकर्षित होगा और कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष की तरफ आकर्षित होगी। लेकिन क्या होता है कि आकर्षण के प्रति आप शरीर सुख और वासना की पूर्ति के लिए इस आयु में गलत संबंध बना लेते हैं, और वही संबंध आपको भविष्य में काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचाते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपका भविष्य अनसिक्योर यानी असुरक्षित करते हैं। इसी कारण यदि आप ब्रह्मचर्य से रहोगे, अध्यात्म की विद्या में आप यदि प्रवीण होगे, अध्यात्म को जानोगे, आप ईश्वर को जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये केवल एक आकर्षण है यानी अट्रैक्शन है। और जिस प्रकार से एक पुष्प को देखकर मन प्रसन्न होता है, लेकिन वह पुष्प कुछ समय पश्चात मुरझा जाने वाला है, उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को देखकर आपके मन में अच्छे भाव प्रकट हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो भाव रहते हैं। यानी वो जो फीलिंग्स है वो कुछ समय के लिए रहती है, हमेशा नहीं रहती, सातत्य से नहीं रहती। और उसी के साथ साथ देखिए, सुंदरता मुरझा जाएगी। एक फूला हुआ पुष्प कुछ समय बाद मुरझा जाता है, उसी प्रकार से पुरुष हो या स्त्री हो, उसकी जब वो प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था में प्रस्थान करेगा, जब प्रथम तो बाल्यावस्था होती है, युवा अवस्था होती है, तब अच्छे दिखते हैं, लेकिन युवा अवस्था से जब वह प्रौढ़ अवस्था में जाएगा तब थोड़ी सी सुंदरता मुरझा जाएगी। प्रौढ़ अवस्था से जब वो वृद्ध अवस्था में जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा ही उसकी सुंदरता मुरझा जाएगी। तो यह केवल कुछ वर्षों के लिए एक सुंदरता का जाल होता है, इसमें आपको फंसना नहीं है। किसी भी स्त्री को देखकर आपको आकर्षित होना नहीं है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य क्या लाएगा? ब्रह्मचर्य एक योग्य दिनचर्या, ब्रह्मचर्य आप में एक शिस्त लाएगा, डिसिप्लिन लाएगा, एक योग्य दिनचर्या लाएगा। उस योग्य दिनचर्या से आप में डिसिप्लिन आएगा, आप में शिस्त हो आएगी। आप शिस्तबद्ध प्रकार से जीवन को जीना यानी डिसिप्लिन से जीवन को जीना प्रारंभ कर दोगे। उस डिसिप्लिन से आप हर एक क्षेत्र में अलग ही प्रकार की विजय प्राप्त कर सकते हो। इसी कारण ब्रह्मचर्य आवश्यक है। ब्रह्मचर्य से काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होते हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तब आपकी स्मृति प्रवीण होती है, फोकस पावर इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होता है, और उसी का उपयोग आपको आपके अभ्यास में, आपको आपके स्टडी में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में होता है, उसी का उपयोग। इसी कारण ब्रह्मचर्य रहना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य ही आपको शारीरिक आकर्षण से बचाता है, और परस्पर आकर्षण से बचकर आप अपने लक्ष्य पर लक्ष्य केंद्रित कर पाते हो। नहीं तो क्या होगा कि अन्य जो युवा है जो ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं, जो हस्तक्रिया करते हैं, अपने वीर्य का नाश करते हैं, उसी के साथ साथ जो गलत दृश्य मोबाइल में देखते हैं, जो गलत संबंध बनाते हैं, उनका क्या होता है कि मन सदा अशांत और अस्थिर रहेगा और कुछ भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो एक स्थिति होती है वो स्थिति से वो गिर जाएगी। इसी कारण आपको क्या करना है कि इस कायरता को स्वीकार नहीं करना है और एक योद्धा की तरह आपको जीवन व्यतीत करना है कि ब्रह्मचर्य का पालन कर कर एक वीर योद्धा की तरह आपको आपके जीवन को व्यतीत करना है, आपको आपके जीवन का गुजारा करना है। अन्यथा यदि आप रिलेशनशिप्स में आओगे, आप इस आयु में आपका अभ्यास छोड़ोगे, आपकी स्टडी छोड़ोगे, या फिर आपका जो भी गोल है, जो भी आपका एक लक्ष्य है, उसको छोड़कर गलत संबंध बनाओगे, रिलेशनशिप्स में आओगे, गलत दृष्टि हर स्त्री पर रखोगे, तो स्वयं का पतन करोगे। एक चीज़ ध्यान में रखना, और स्वयं को कभी कम मत समझना और स्वयं को कभी गिरने मत देना। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 2 अध्याय में 2 श्लोक में, श्री कृष्ण कहते हैं कि कुतस्ता कस्मल विदम विषये समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गयम कीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, इस संकट की स्थिति में तुमने अपने मन में इन गलत भावों को आने कैसे दिया?
उठो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। यह गांडीव हाथ में धरो और शस्त्र चलाओ उन शत्रुओं पर, उन अधर्मियों पर। उठो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। और इस संकट के घड़ी में तुमने अपने मन में इन गलत भाव को आने कैसे दिया? उठो, जागरूक हो और अपने लक्ष्य के लिए सदा समर्पित रहो। यह श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उस समय में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो आज की इस कलयुग में, आज इस शतक में हमको काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। इसी कारण आपको एक बात जाननी है कि आपके मन में गलत भाव नहीं आने देना है, कुछ को डिप्रेशन में नहीं जाने देना है। और डिप्रेशन से, गलत विचारों से केवल ब्रह्मचर्य ही बचाएगा। यह आयु रिलेशनशिप्स में आने की, यह आयु किसी लड़की के पीछे जाने की, या फिर यदि आप लड़के हो तो किसी लड़के के पीछे जाने की नहीं है। यह आयु अपने लक्ष्य को अपने आँखों के सामने रखकर, जिस प्रकार से अर्जुन तथा कर्ण ने एक मछली के आँख को अपना निशाना बनाया था, उस प्रकार से आपको आंखों के सामने आपका लक्ष्य, आपका टारगेट, आपका गोल, लाइफ का गोल है, लाइफ का लक्ष्य, जो भी आपका जीवन का लक्ष्य हो, आपकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से होना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति सदा समर्पित आपको होना चाहिए। वह आपको केवल और केवल ब्रह्मचर्य ही कराएगा। ब्रह्मचर्य ही आप में तेज, साहस, आत्मविश्वास, शांति, उसी के साथ साथ साहस, इन सभी चीज़ें केवल ब्रह्मचर्य से ही आ सकती है। इसी कारण जागो, अभी आपकी ज़्यादा आयु हुई नहीं है और इसी आयु में संभलो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। यथा योग्य प्रकार से यदि आप ब्रह्मचर्य का निर्वाह करोगे तो स्टूडेंट लाइफ में, यानी जो आपके 18 से लेकर 25 वर्ष की जो आयु है, उस आयु में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। और उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य इन 18 से लेकर 25 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कोई वरदान से कम नहीं है। इसी कारण ब्रह्मचर्य का पालन करो और ब्रह्मचर्य स्थित हो। ब्रह्मचर्य कोई वरदान से कम नहीं है, वरदान है वरदान ब्रह्मचर्य। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।